संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने। जिनको मूर्ख अपना जाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में। क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह बिनती गुरुदेव हमारी, यह बिनती गुरुदेव हमारी, गुरु पद स्नेह छूटे न
बंधु भाव छूटे संसारी यह विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति नित राम नाम आधारी राम यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरति हमारी बनी रहे पनिहारी यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द अमीय रस पिय निरंतर झूले अधर्म झारी यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। सहस कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी ले संहारी यह विनती गुरुदेव हमारी। निरखय रूप हंस वह अपना निरखय रूप हंस वह अपना खोले द्वार किवाड़
दुख सुख से हुई न्यारी, दुख यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 22 जुलाई 2025 को मध्याह्न बेला में खारघर जिला थाना मध्य प्रदेश, जिला थाना महाराष्ट्र के इस स्थान पर अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। सत्संग के 2 वचन सुनने का और मुझे सुनाने का अवसर गुरु महाराज ने दिया। प्रभु की अनुकंपा हुई, कृपा हुई, तब यह अवसर मिला है। आपके भी संस्कार हैं, इसको कहते हो भाग्य कहते हो, कि आप अपने गृहस्थी के काम से समय निकाल कर यहाँ आ पाए हो, नहीं तो यह अवसर आवत कठिनाई। सत्संगों में आजकल आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें दया है। किसकी दया है? हमारे गुरु महाराज की दया है, प्रभु की दया है, कृपा है। अभी आपके साधना शिविर खत्म हुई थोड़ी ही देर पहले, जो 24 घंटे की लगी थी। वे और भाग्यशाली हैं जो 24 घंटे के साधना शिविर में भाग लिए और ध्यान भजन किया, उन्होंने सुमिरन किया, दया मांगी, दया के घाट पर बैठे। वे और ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अब आप जो नए लोग आए हो, कहोगे भाई साधना शिविर क्या है और साधना क्या चीज़ होती है। देखो प्रेम, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक ही काम के लिए, उसको शिविर कहा जाता है। निश्चित समय होता है उसका, समय से शुरू होता है, समय से समाप्त होता है। एक ही मिशन, एक ही काम के लिए जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसको शिविर कहा जाता है। साधना किसको कहा जाता है? साधना माने सेट करना। तो किसको सेट करना रहता है इसमें? आपने किसको सेट किया बच्चों और बच्चियों? सबसे पहले अपने शरीर को सेट किया, शरीर को बैठाया, शरीर बैठा, सबके साथ बैठा। देखा देखी भी ज़्यादा देर तक आदमी बैठा। घर पर जो लोग नहीं बैठ पाते थे, साधना शिविर में आए, वो लोग भी बैठे। तो जो नामदानी हो आप और साधना शिविर में आए थे,
आपने अपने शरीर को साधा और अपने मन को साधा, मन को रोका आपने। और मन अगर न रुकता तो मन इसी शरीर को उठा देता। जैसे मन इधर उधर खिलाता पिलाता घुमाता रहता है, भाव भक्ति में, भगवान को याद करने में मन साथ नहीं देता है, भरमाए रहता है, असली चीज़ को भुलाए रहता है। आप कहोगे असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। यह सत्य है, यानी समझो सत्य है और प्रभु सत्य है। तो असली चीज़ तो यह है कि प्रभु को पा लिया जाए तो मौत की भी जानकारी हो जाएगी। और नहीं तो मौत की जानकारी जब नहीं हो पाती है, मौत को आदमी भूला रहता है, तो मौत अचानक आ जाती है और शरीर छूट जाता है। तो इस दुनिया संसार में जिसका शरीर छूट गया वो कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अब यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जो पैदा होते हैं उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हों। आप ये समझो कोई भी हो, स्त्री पुरुष में जो नहीं हैं वो लोग भी शरीर छोड़ते हैं जो मनुष्य शरीर में आए हैं। शरीर का कोई अंग विकसित नहीं हो पाया तो वो न स्त्री में रहते न पुरुष में रहते हैं, लेकिन बाकी हड्डी मांस तो वही है, आँख कान मुँह वही है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोग जो कथा वगैरह सुनते रहते हो, प्रवचन सुनते रहते हो, उनको इस चीज़ की जानकारी है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। सत्संग जो सुनते रहते हो उनको मालूम है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, लेकिन आज जो नए लोग आए हो उनको नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर मिला कैसे आपको और क्यों मिला। इसकी जानकारी मैं आपको कराता हूँ। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते हैं और ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। अब कहोगे भाई 84 लाख योनियाँ क्या हैं? 84 लाख योनियों में ये पेड़ पौधे या आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ज़मीन पर चलने वाले पक्षी और जानवर, मनुष्य चाहे स्त्री पुरुष हो, कहीं का भी हो, किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, किसी भी अन्य समझो देश का हो, ये सब 84 में आते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। अब मनुष्य शरीर मिला किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला, देवी देवताओं का दर्शन अंतर में करने के लिए मिला, स्वर्ग वैकुंठ देखने के लिए मिला, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको सुनने के लिए मिला। और रास्ता नहीं मिल पाया कि जिसके द्वारा हम उसका दर्शन करें प्रभु का, कोई बताने वाला नहीं मिला। इनको समर्थ गुरु कहते हैं, वो नहीं मिल पाए तो कर्म खराब हो जाते हैं। कर्म किसको कहते हैं? हाथ पैर आँख कान से जो भी काम आप करते हो, हाथ पैर से, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, मुँह से बोलते हो, इससे जो काम करते हो वही है कर्म। इससे दोनों कर्म होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जैसा जब माहौल होता है तब तो इससे अच्छा कर्म होता है, अच्छा काम होता है, अच्छा युग रहता है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर युग था
तब तो इससे इंसान अच्छा काम करता था। ज़्यादातर लोग अच्छा काम करते थे, थोड़े ही लोग ऐसे रहे कि जो नहीं कर पाए। लेकिन कलयुग में तो ज़्यादातर इंसान बुरा कर्म ही करता है, उसी में अपनी शान समझता है, उसी में अपनी इज्जत समझता है। तो बुराई और अच्छाई दो करता है तो उसकी मिल जाती है सज़ा। जैसे कोई चोरी करता है तो एक बार चोरी किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन पकड़ जाए, लेकिन उसकी आदत बन जाती है, और आदत जब बन जाती है तो बराबर चोरी करता है, तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, सज़ा होती है। तो अब आप इस बात को समझो कि आदमी का कर्म जब खराब होता है उस समय उसको नहीं पता चलता है, लेकिन उस कर्म की सज़ा मिलती है उसको। कब मिलती है? जब ये शरीर छूटता है, जिसको मरना कहते हो। जब सांस की पूंजी खत्म होती है, जीने का इस दुनिया संसार में आने समझ लो समय पूरा हो जाता है, तब आदमी मर जाता है। तो जब मर जाता है तो उस समय पर कर्मों का हिसाब होता है। किसके सामने होता है? यमराज के सामने होता है। धर्मराज जिसको कहते हैं, पूरा धर्म के साथ फैसला करते हैं। धर्म के साथ, धर्म किसको कहते हैं? कहते हो भाई धर्म के हिसाब से काम करो, तुम बेधर्मी बन करके न करो, इंसाफ करो, तुम पक्षपात न करो। तो पक्षपात वहाँ नहीं चलता है, कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। अगर कर्म खराब हुए तो नरकों में डाल देता है, कोई शोर सिफारिश नहीं, कोई भी जमानत लेने वाला नहीं मिलता है, वहाँ पर कोई भी वकील बैरिस्टर छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ये सब नियम यहाँ का है और वहाँ का नियम अलग ही है। तो नरकों में जीव चला जाता है, बहुत दिन तक रहता है, सज़ा मिलती है, लाखों वर्ष पड़ा रहता है। फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब इन्हीं योनियों में बंद कर दिया जाता है। पेड़ बना करके खड़े कर दिए गए, 50 साल तक खड़े हैं। पक्षी बना करके छोड़ दिए गए, ऊपर उड़ रहे हैं। जल के जीव बना दिए गए, जल के ही अंदर रह सकते हैं। जंगल के जानवर देखो, एक दूसरे के जान के खतरे होते हैं। चूहा को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ता मिल जाए शेर खा जाए। तो ये सब जान बचाते फिरते हैं और बड़ी इसमें तकलीफ़ होती है। देखो, तमाम पक्षी जब गर्मी आती है तो राजस्थान में ख़त्म हो जाते हैं, गर्मी से प्यास से मर जाते हैं। जानवरों को अपने ले करके लोग और इधर जहाँ पानी होता है वहाँ चले आते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, कुत्ता बना दिए गए, जिस दरवाजे पर जा रहे हैं वहीं डांट फटकार पड़ रही है, और अगर दुष्ट कोई मिल गया तो वो मारता भी है कुत्तों को। तो इन्हीं सब योनियों में बंद होना पड़ता है, सज़ा मिल जाती है। और इनमें भटकने के बाद कबहु कृपा कर नर्तन देही, देत ईश बिन हेत से नहीं। तब वो प्रभु इस मनुष्य शरीर को एक बार अपना काम बनाने के लिए मौका देता है। तो आपको बताया भी, साधना शिविर जब आपकी ख़त्म हुई थी तब आपको बताया था कि कुछ लोगों का पर्दा हटा और कुछ लोगों के जो सामने आँख के सामने, अंदर की आँख के सामने मोटा पर्दा था, उसमें कमी आई। जैसे ये धोती है, अब इस धोती को अगर कई फोल्ड में कर दो, कई बार मोड़ दो इसे, तो ये मोटा हो जाता है, पट बन जाती है। अब एक पट हटी, 2 पट हटी, 4 पट हटी, तब ये पतला हो गया, तभी इससे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही पर्दा हटता है
एक के बाद दूसरा कितने मोटे पर्दे लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं? यही चोरी किया, व्यभिचार किया, लूटा, घसोटा, धोखा दिया, मारा, काटा, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, ताड़ी अफीम का सेवन किया और नशे में आकर के व्यभिचार किया, गलत सारा काम करने लग गए तो इसका पर्दा लगा रहता है। कई जन्मों का पर्दा रहता है। तो पर्दा हटा, पर्दा हट जाता है। पर्दा 3 तरह से हटता है। एक तो जब मौत आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, तब पर्दा हट जाता है। उस वक्त पर तो समझो ज्ञान होने लगता है, जानकारी होने लगती है, रोता है, चिल्लाता है जीव, माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी का वक्त ख़त्म हो गया होता है। एक पर्दा तब नहीं रहता है कि जब माँ के पेट में बच्चा बनता है, तब पर्दा नहीं रहता है। तब भी पिछले जन्मों का सब दिखाई पड़ता है, पिछले जन्मों की सब याद आती है उस समय पर। और एक साधना में पर्दा हटता है, जो यह साधना शिविर लगाई गई, आपको बताया गया। तो पर्दा हटना जरूरी होता है। तो पर्दा आप ये समझो कि तब हटता है जब साधना की जाती है। किस चीज़ की साधना की जाती है? यह तन कर फल विषय न भाई, विषय वासनाओं के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, यह साधना करने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जब परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काल नहीं कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। जो मनुष्य शरीर पा करके परलोक में आना जाना शुरू नहीं करता है, आप ये समझो वो बाद में पछताता है। क्यों पछताता है? इसलिए कि उम्र आपको गिन करके दी गई। मान लो 50 साल 60 साल की उम्र हो गई और ये दिन और रात ये आते हैं उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। मान लो बुढ़ापा आ गई तो बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता है। तमाम बुढ़े आप लोगों के घरों में होंगे, बेचारे यहाँ सत्संग में नहीं आ पाए। तो जो कुछ होता है शरीर में जब ताकत रहती है तभी हो पाता है। तो वो पछताते हैं बेचारे कि देखो अब हम क्या करें, अब हम भजन भाव भक्ति नहीं कर सकते, नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, साधना शिविर में जा नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब पछताए हो क्या? अब पछताने से क्या फ़ायदा? समय निकल गया। तो बच्चों इस बात को समझो कि भाई मनुष्य शरीर ये जो मिला है किराए के मकान की तरह से मिला है। जैसे किराए का मकान में कोई रहे और एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। और आज तक देखो किसी मनुष्य रूपी मंदिर में ही भजन करके, यही साधना करके लोग आगे बढ़ गए। बहुत से लोगों की पूजा हो रही है, नाम हो गया उनका। जगह जगह पर आप ये समझो कि उनके मंदिर मठ बन गए। तो मनुष्य शरीर की कीमत है। अब मनुष्य शरीर की कीमत का कब चलेगा? कि जब कोई इसका भान कराएगा, ज्ञान कराएगा। तो अब आप ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर बताया गया। तो ये देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया है? तो सत्संग में इन बातों की जानकारी तो आपको हो रही है। मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ है, लेकिन देवता इसको क्यों मांगते हैं, तरसते रहते हैं? इसी में मोक्ष का दरवाज़ा है। मोक्ष का दरवाज़ा किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाते हो तो वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। मुर्दा लेकर के कोई जाए वहाँ, दिक्कत आ जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला करके ही आता है। ऐसे ही ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, यह परमात्मा के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये उसकी अंश है।
तो ये जब वहाँ पहुँच जाएगी तब न तो ये नरकों में जाएगी, न इधर 84 में आप समझो पेड़ पौधे बना करके खड़ा कर दिए किया जाओगे, और न ही कीड़े मकोड़े बनोगे। ज़मीन के नीचे वाले कीड़े, ज़मीन के ऊपर चलने वाले कीड़े, लैट्रिन के कीड़े, नापदान के कीड़े, कैंसर रोग के कीड़े, ये सब नहीं बनोगे। मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन होगा कैसे कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ मिलेगा, वो बताएगा। तो कोई चीज़ की जानकारी कोई किसी को कराता है तो वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। लेकिन अब गुरु भी कई तरह के होते हैं। देखो, मास्टर मास्टर नाम है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई आप समझो भूगोल इतिहास पढ़ाता है, और कोई लकड़ी का काम सिखाता है। क्या होता है? टेक्निकल कॉलेज जिसको कहते हैं, यानी औद्योगिक शिक्षा जहाँ होती है वहाँ लकड़ी का काम, लोहा का काम। तो मंजिल तक पहुंचाया भी करते हैं। जहाँ तक आपको जाना है तो अब आप ये समझो प्रेमी कि ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसे गुरु कौन थे? ये हमारे गुरु महाराज थे। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये गुरु महाराज थे। इन्होंने बहुत लोगों को रास्ता बताया। आप लोग भी इसमें जो बैठे हो बहुत लोगों को रास्ता बताया, और उस रास्ते पर आप जो चल रहे हो आपको सुख और शांति महसूस हो रही है। नामदान जिसको कहते हैं, आप जिसको ले करके और उनके आदेश के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करते हो, गुरु से प्रेम करते हो, गुरुमुखता जिनके अंदर है, पूरा लाभ उठाते हो। अब यह भी एक परंपरा है कि संत सद्गुरु इस धरती पर आते हैं और जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंप जाते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझना चीज़ को ये समझो उचित समझा कि इनको जिम्मेदारी दे दी जाए
तो उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, किसका रास्ता बताऊंगा? रूह को निजात दिलाने का, जीवात्मा को का कल्याण करने का, इस जीव को प्रभु से मिलाने का, अपने घर, अपने लोक, अपने जाने का, ये रास्ता मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप समझो, नए लोग जो आए हो, पुराने लोगों को तो मालूम है। पुराने लोगों से मुझे यही कहना है कि बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, और साधना शिविर जहाँ भी लगे समय निकाल करके जाओ, लोगों के साथ बैठो। साप्ताहिक सत्संग जहाँ होता है वहाँ जरूर समय निकाल करके जाया करो। पुराने लोगों से यही कहूँगा कि असली चीज़ को पकड़ो। ये नकल, ये दुनिया नकली है, ये कोई काम आने वाली नहीं है। अपनी दुनिया में चलो कि जहाँ सुख है, शांति है, जहाँ रोना धोना नहीं है, जहाँ पर कोई भी पुण्य पाप नहीं है, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, वहाँ चलो। ये दुनिया किसी के काम नहीं आई। राम जैसे भगवान मनुष्य शरीर में आए थे, चले गए। कृष्ण जैसे चले गए, महावीर चले गए, तमाम ऐसे देखो आपके यहाँ आने आए और चले गए। तो जाना पड़ेगा, और ये सब छोड़ के यहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ प्रेमियों, जो नए लोग आए हो, समझो, देखो प्रभु का दर्शन तब होगा कि जब अंदर की आँख खुलेगी। अब एकदम जो नए हो आज कहोगे अंदर में कहाँ आँख है? उस आँख को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ये दो आँख बाहर है, ऐसे एक आँख अंदर में है। वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस चीज़ में है? ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, जिसके निकल जाने के बाद सब सूना हो जाता है और कोई उसको निकलने से रोक नहीं पाता है। तो जो जीवात्मा है वो कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। पूरे शरीर को यही चलाती है। अंग अंग में इसी का जहूरा है, इसी का असर है। यानी समझो चोटी से लेकर के और यहाँ एड़ी तक, पैर के अगले अंगूठे के हिस्से तक उसी का सब जलवा है। उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। तो ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा की अंश है। ये कुछ समय के लिए इस शरीर में बंद की गई है, क्योंकि इसी में एक ऐसा रास्ता है कि जिससे यानी स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता के लोकों में होते हुए अपने धाम पहुंच सकते हैं, अपने प्रभु के धाम पहुंच सकते हैं, जय गुरुदेव धाम पहुंच सकते हैं, जय गुरुदेव लोक में पहुंच सकते हैं। तो ये यही रास्ता, इसीलिए देवता इसके लिए तरसते हैं। उनके अंदर वो रास्ता नहीं है। तो जीवात्मा यहाँ बैठी है, यहाँ से दिखती है, एक आँख उसमें है। वो जब खुलेगी तब ये सब दिखाई पड़ेगा। अब वो खुलेगी कब? वही जो मैंने आपको बताया कि कर्म का पर्दा आ गया है। अब वो पर्दा जब हटेगा, कर्म जब कटेंगे, तब उससे दिखाई पड़ेगा। देखो, अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी की चर्चा किताबों में आई है, ग्रंथों में आई है। तो वो क्या है? जैसे आप बोलते हो, जैसे ये जानवर यहाँ इस धरती पर बोलते हैं, ऐसे ऊपर से आवाज़ आती रहती है। जैसे यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, उधर मध्य प्रदेश गुजरात है, उधर आपका कर्नाटक है, आंध्रा उस तरफ है। तो अब आप ये समझो जैसे ये देश यहाँ बटे हुए हैं। अब देखो, जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, और उधर नीचे समुद्र की तरफ बढ़ते जाओ तो नीचाई बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही ऊपर लोक हैं। इस धरती के भी नीचे लोक है, जिसको पाताल लोक कहा गया। इसके ऊपर लोक हैं। किसका लोक है? ये देखो, जो सूरज दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ते, इनका लोक है। हवा देखो, पौन लोक है, ये अग्नि लोक है। ये जितने लोक हैं ये सब ऊपर हैं।
जिसको आप देवी देवताओं के लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं, आद्या महाशक्ति के लोक उनके माँ के यानी उनके लोक हैं, उनके पिता के लोक हैं, ये ऊपर में सब लोक हैं ऊपर में। तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं, आवाज़ आती रहती है। अब उस आवाज़ को यानी समझो जो सुनते हैं उसी को अनहद वेदवाणी कहते हैं। जो सुनते हैं आप ये समझो वो जान पाते हैं कि कहाँ की आवाज़ है, कहाँ की बोली वाणी है, तब समझ में आता है। जब कोई बताता है, देखो मराठी में कोई चीज़ है तो उसको मराठी में कुछ और बोलेंगे, गुजराती में कुछ और बोलेंगे, पंजाबी में कुछ और बोलेंगे, हिंदी में और बोलेंगे, अंग्रेजी में उसी चीज़ को दूसरी तरह से बोलते हैं। जैसे बता रहे हैं गेहूँ है, गेहूँ तो इधर मध्य प्रदेश और वहाँ जहाँ हिंदी चलती है उसको गेहूँ कहते हैं, पंजाब में उसको कनक कहते हैं, और अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं व्हीट, गेहूँ वही है। और पारसी लोग क्या कहते हैं गंदुम, तो चीज़ वही है। तो जैसे ये अलग अलग हैं, अब कोई जब इन चीज़ों को जानता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूँ को ये 4 लोग 4 भाषा में बोलते हैं, तो जानकारी हुई तभी तो बताया। ऐसे ही जब संत बता देते हैं कि अब ये बोली वहाँ की है, ये वहाँ की है, ये आवाज़ वहाँ की है, तब समझ में आता है। जानकारी होती है संतों को, तब वो बता देते हैं। तो वो आवाज़ को सुनना वो भजन कहलाता है। जो आवाज़ आती है जिसको वेदवाणी अनहद कहा गया, गुरुवाणी कहा गया, साउंड कहा गया, गैबी आवाज़ फकीरों ने कहा, आसमानी आवाज़ कहा, रूहानी आवाज़ कहा। वो किससे सुना जाता है? अंदर में एक कान है उससे सुना जाता है। 2 आँखें या बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और जीवात्मा में जो आँख है उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 2 कान या बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपर की आवाज़ें, ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो टोटल कितना हो गया? 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान। समझ लो ठीक से। जो मराठी ही जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, तो मराठी और हिंदी जो दोनों जानते हो, आप उनको मराठी में समझा देना, मराठी में समझा देना, हिंदी वाले समझ लो खुद ठीक से। तो 3 हो गया कान, 3 हो गई आँख, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख, 3 आँख, 3 कान, और 3 है नाक। कहोगे नाक भाई एक ही है, एक नाक नहीं है, ये 2 सुराख हैं, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। यह है नाक। यह बहुत अहम चीज़ है। अहम माने क्या कहते हैं? खास चीज़। यह अगर बंद हो जाए, मुंह बंद कर लो, तो राम नाम सत्य हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। यही शरीर को सुराख दोनों चलाते हैं। एक सुराख से एक बार अच्छी हवा जाती है और दूसरे से गर्म हवा निकलती है, गंदी हवा निकलती है। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। चाहे आप रहो कहीं भी, चाहे आप सो, चाहे खाओ पियो, चाहे घूमो टहलो, ये अपना काम नहीं बंद करते हैं। सोने के बाद तो ये कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर आँख कान ये काम करना बंद कर देते हैं। समझ लो यह भी आराम करते हैं, लेकिन नाक आराम नहीं करता है, नाक अपना काम बंद नहीं करता है। तो ये 2 सुराख, एक दाहिनी तरफ सुराख है और एक ये बाईं तरफ है। यह है नाक। किसका नाक है? इस शरीर का नाक है। और जीवात्मा में एक नाक है, जीवात्मा में भी एक नाक है। तो अब आप समझो इस दोनों नाकों से बाहर की खुशबू और बदबू का एहसास होता है, और अंदर के नाक से
ऊपरे लोक की खुशबू का होता है, सुगंधी का होता है, क्योंकि ऊपर में कोई गंदगी है नहीं, तो बदबू वहाँ होती ही नहीं है, बदबू आती ही नहीं है। कोई लैट्रिन पेशाब करता ही नहीं जैसे आदमी करता है, ये अनाज फल फूल वहाँ कोई ऐसा खाता ही नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग भोजन है। जो पुराने लोग हो आप सत्संग जो बराबर सुनते रहते हो, आपको बताया गया है, नए लोगों को ज़्यादा बताना नहीं है, नहीं असली चीज़ को भूल जाएंगे और उसी में उलझ जाएंगे। तो मोटी बात आप ये समझो कि ये दोनों नाक से बाहर के हवा लेते हैं, सुगंधी लेते हैं, और अंदर की ये नाक से, और अंदर में जो नाक है ऊपरी लोगों की खुशबू इससे मिलती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक। और बताऊँ मैं आपको, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़। आप कहोगे भाई कौन सा नाम, कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतरे पारा। कौन सा नाम, कौन सा नाम जिसके लिए मेरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। रत्न किसको कहते हैं? कीमती चीज़ होती है, रुपया पैसा सोना चांदी से कीमती होती है। ऐसे ही यह नाम है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कहाँ तक मैं नाम की व्याख्या करूं, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भगवान भी नाम की महिमा को नहीं समझ पाए, नहीं उसका गुणगान कर पाए। तो ये वो नाम है जो बताऊंगा, 5 नाम जो है जिसके लिए सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राख्यो राम। वो भी सुमिरन करते थे, जैसे आपको सुमिरन करना रहेगा। पुराने लोग बच्चे बच्चियों आप करते हो सुमिरन, ऐसे वो सुमिरन करते थे। किसका सुमिरन करते थे? इन्हीं नामों का सुमिरन करते थे। जो नाम उनके गुरु ने उनको दे रखा था इन नामों में से वो करते थे। अब ये ज़रूर है कि जिसको जितनी जानकारी रहती है उतना ही वो बताता है। तो जितनी जानकारी उनके गुरु को थी वो नाम बताया, उसको वो सुमिरते रहते थे, जिससे वो अन्य राम के प्यारे थे, राजा दशरथ के पुत्र राम के प्यारे थे, जिससे ताकत आती थी उनके अंदर और उनकी वो सेवा करते थे। और सेवा के बल पर आज उनका नाम है, जगह जगह मूर्ति बनी हुई है, पूजा हो रही है। सेवा करते थे उस नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अब वो नाम आप कहोगे कौन सा ऐसा नाम है? ये नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो कहा केशव करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, करोड़ों नाम भगवान का लोग बताते हैं। अब वो किसका नाम बताते हैं? जो देहधारी भगवान रहे हैं। देहधारी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग देह धारण किए हैं, आप लोग देह धारण किए हैं, और देखो काम अलग अलग सबका है। कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल देवता जैसा काम करते हैं, ये तो बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये तो समझो ऋषि मुनि हैं, ये तो समझो कि महात्मा महापुरुष हैं, ये तो वक्त के भगवान हैं। कहते हैं ना सब लोग, ऐसे कहते हो। मनुष्य शरीर में ही आप फिर समझो कि जो ताकत आती है उसी ताकत की लोग व्याख्या करते हैं, उसी ताकत का लोग फायदा उठाते हैं। तो मान लो कोई ताकत वाला महात्मा है, ताकत को कैसे लाते हैं? यही सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया उसके द्वारा लाते हैं। जो सुमिरन ध्यान भजन आज आपको नए लोगों को बताया जाएगा, उसी से यह ताकत आती है। तो लोगों का भलाई करते हैं, जनहित का काम करते हैं, सज्जनों की रक्षा का काम करते हैं। तो उस शक्ति से वो करते हैं, यानी उनके अंदर रहती है। तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उस वक्त पर तो लोग उनको भगवान की तरह मानते ही हैं,
उसके बाद उन्हीं की मूर्तियाँ बना देते हैं और उन्हीं का नाम जाप करने लग जाते हैं और वहीं पर मठ और मंदिर उन्हीं के नाम से बन जाता है और फिर उसके बाद में फिर वहीं उसको पूजा आरती और सब वो सब होने लग जाता है। तो ये जितने भी नाम हैं जो मुँह से लिए जाते हैं, वो जितने भी भगवान के नाम लोगों ने बताए, वो उस अविनाशी भगवान के नाम नहीं हैं, प्रभु के नाम नहीं है उस अविनाशी के। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो। लेकिन मनुष्य शरीर का नाश हो जाता है, बोले नाश हो गया, जवानी में ही देखो चले गए, कहते हो ना, मर गए, नाश हो गया घर का, अब कौन संभालेगा, क्या करेगा, देखो अकेले थे जो छूट गया सब कुछ, यहीं कौन धन दौलत प्रॉपर्टी को संभालेगा, कहते हो ना, नाश हो गए। तो जिसका नाश हो जाता है, आप ये समझो वो जो शरीर में होता है वो अविनाशी नहीं कहलाता है। जो अमर लोक में रहते हैं, अचल धाम में रहते हैं, वो हम समझो आपकी अविनाशी होते हैं, वो नाम होता है अविनाशी का। तो वो जो प्रभु है, जो सच्चा है, जो सबका सिरजनहार है, वो अविनाशी है, उसका जो नाम है वो अविनाशी है। तो वो नाम और नामी को पाने के लिए, यानी उनको पाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में दर्शन करने के लिए, यानी नाम का जाप करना बताया जाएगा आज आपको। तो अब आप ये समझो कि जैसे आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश जाना हो, आपको कुल्लू घूमने जाना हो, शिमला घूमने जाना हो, वैष्णो देवी आपको जाना हो,